दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा कि एक लड़का अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ से लड़कर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया। काफ़ी समय गुजरने के बाद माँ की चिट्ठी आई कि बेटा कभी वक्त निकाल कर मुझे मिल के जाना। ध्यान से सुनिएगा कि बेटा जब माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम में गया तो माँ से काफ़ी बातें की। माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को मच्छर नहीं सोने देते, काश यहाँ पर एसी लग जाए, फिर कम से कम सोने का तो मज़ा आए। बेटे ने कहा कि माँ ने सारी ज़िंदगी एक छत के नीचे गुजार दिया लेकिन कभी एसी की बात नहीं की, तो आज एसी की बात कहाँ से। फिर माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पर पीने का पानी जो है ना वो बहुत गर्म है, काश यहाँ पर फ्रिज लग जाए, कम से कम पीने का पानी तो ठंडा मिले। फिर बेटे ने सोचा कि माँ ने तो हमेशा सारी ज़िंदगी गर्म पानी पिए, चश्मे के पानी पिए, तो आज फ्रिज की बात कहाँ से। उसके बाद माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पे सारा दिन और सारी रात काटना बहुत मुश्किल है, इंसान बोर हो जाता है, काश इस दीवार पर एलसीडी लग जाए, कम से कम बंदा इसको देखकर तो दिन और रात को गुजार दे। तो बेटे ने सोचा कि माँ ने इससे पहले तो एलसीडी की बात नहीं की, तो माँ को एलसीडी देखना बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज एलसीडी की बात क्यों कर रहे हैं। काफ़ी बातें की, बातें करते करते बेटे के सामने माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेटे ने देखा कि माँ की मुट्ठी के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा है। जब उस कागज़ के टुकड़े को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि बेटा ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं मांग रही, ये सब कुछ तेरे लिए मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तेरी औलाद ने भी तुझे यहाँ पर ला कर छोड़ देना है और तू इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे बड़े शौक़ से पाला था, बड़े अरमान से पाला था, लेकिन इतना दुख तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद बेटा रो पड़ा। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि जैसा बीजोगे तो ऐसा काटोगे। एक बात याद रखिएगा कि जो बहू अपनी सास के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करती हैं या बुरा भला कहती हैं या अपने पति के कानों में फूंक मार देती हैं कि आप अपनी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करिए, याद रखिए कि कल आपने भी सास बनना है, आपकी औलाद ने भी आपके साथ ऐसा ही करना है। अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी औलाद भी आपकी खिदमत करेगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा रवैया अख्तियार करते हैं तो आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।